तुम क्या सोच रही हो? तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? कोई बात है तो मुझे बताओ, क्या बात तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है? क्या वो छिपकली फिर से आएगी? क्या वो वापस आ सकती है? तेरे को छिपकली से शादी नहीं करनी, तेरे को उस छिपकली का वाइफ नहीं बनना। अब कुछ करे ना, वो छिपकली क्या फिर से आएगी? बताए ना मुझे बहुत डर लग रहा है। उफ तुम कितनी बेवकूफ़ हो, कितनी ज़्यादा। वो कभी नहीं आएगी शुगर, उसको बहुत दूर फेंक आया होगा। वो इतनी दूर से कैसे चलती आएगी? छोटी सी तो छिपकली होती है, कैसे चल के आ सकती है बताओ? हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं कि वो तो छोटी सी है, कैसे आएगी। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये मुझसे क्या हो गया? ओह हाँ, मुझे याद आया, मुझे किचन में कुछ काम था, मैं वो काम करके आती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। ये भी क्या हुआ मेरे साथ? क्या उसने मुझे किस की? क्या उसने सच में मुझे किस की, या ये कोई ड्रीम है? पर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर उसने अच्छा नहीं किया, मेरे जज्बात जो इतने अरसे से बंद थे उसने उनको खोल दिया। ये उसके लिए ही खतरनाक होंगे। तुम अपने लिए घड़ा और गहरा करती जा रही हो। ऐसा करके तुम मेरे अंदर की आग को और भड़का रही हो। तुम बहुत गलत कर रही हो। मेरे अंदर के बीस्ट को सोया रहने दो। अगर वो बीस्ट जाग गया तो तुम्हारी जात जल जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। आयु, मैंने ते को हर जगह ढूंढा है, मैं पुलिस में भी गया हूँ, हर जगह मैंने उसको ढूंढा है, पर ते का कुछ भी पता नहीं चल रहा। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। आप परेशान ना हो जेहब जी, ते बिल्कुल ठीक होगी, जहाँ भी होगी वो बिल्कुल ठीक होगी। आप खुद को परेशान मत करें, आप इस तरह टेंशन ना लें, आप बीमार हो जाएंगे और मैं आपको बीमार होते हुए नहीं देख सकती। वो बिल्कुल ठीक होगी, आप परेशान मत हो, वो जल्दी आ जाएगी। आप पुलिस के पास गए? मैं गया था पुलिस के पास, मैंने उनको सब कुछ बताया, हर चीज़ डिटेल में बताई। वो कहते हैं कि वो एक मैच्योर लड़की है, एक 24 साल की लड़की है, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी, उसने ये बात तुमसे छुपाई होगी। वो ते के कैरेक्टर के बारे में अजीब गंदी गंदी बातें कर रहे थे। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊँगा, मैं अपने ऑन पे ते को ढूंढूंगा। मैं पुलिस के ऊपर ये बात नहीं छोड़ सकता, वो बहुत बुरे हैं। ठीक है, आप जो भी करेंगे मैं आपके साथ हूँ, और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आप कभी भी खुद को अकेला मत समझिएगा। आयु हमेशा आपके साथ है, हम दोनों मिलकर ते को ढूंढ लेंगे, ते जल्दी ही मिल जाएगी। आप परेशान ना हो, हम ते को ढूंढ कर ही रहेंगे, ते बिल्कुल ठीक होगी। आई होप सो। जो तुम सोच रही हो आयु बिल्कुल वैसा होते, बिल्कुल ठीक ठाक हो, पर मुझे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन खाई जा रही है। इस दुनिया में उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, और मेरे अलावा उसका कोई नहीं था। फिर वो कहाँ चली गई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं मेरी ते कहाँ होगी, वो तो इतनी मासूम सी है, वो तो इस दुनिया की भूल भुलैया में आ भी नहीं सकती। मैं क्या करूँ उसका? जी अब जी, आप परेशान मत हो, वो जल्दी आ जाएगी। आप इस तरह टेंशन ना लें, आप ऐसे टेंशन लेंगे तो वीक हो जाएंगे, और अगर आप कमज़ोर हो गए तो हम ते को कैसे ढूंढेंगे? आपको खुद को मजबूत करना है। मैं आपके साथ हूँ, हर हाल में आपके साथ हूँ, और मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। मैं कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आज तो ते की किसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत पुरसुकून नींद आएगी। अब ये आधी रात को कौन कॉल कर रहा है? किसकी मौत आवाज़ें मारी है? कौन मेरी नींद खराब कर रहा है? हेलो, कौन है ये बदतमीज़ जो आधी रात को लोगों को कॉल करके डिस्टर्ब करता है? वाह वाह, मेरे लाल पीले नीले कच्चे निक्कर, मेरा सब कुछ, मेरा सुकून, मेरा लड्डू। ऐसे बात करते हैं माँ अपनी मॉम से? ये तमीज़ सिखाई है मैंने तुम्हें? ओ मॉम, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपकी कॉल है। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कोई बंदा मुझे रात को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। आई एम सो सॉरी। हाँ हाँ बेटा, अब तो मुझे रात देखनी पड़ेगी, दिन देखना पड़ेगा, तभी तो अपने बेटे को कॉल करूँगी। अब तो मुझे टाइम देखकर कॉल करनी पड़ेगी कि नवाबजादे की नींद खराब ना हो जाए। अब तो माँ को ये सब कुछ सोचना पड़ेगा, यही कुर्बानी को तो सिला मिलता है। अरे मॉम, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मैं आपसे बात कर तो रहा हूँ, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? और बताएं कि पापा कैसे हैं? पापा काफ़ी दिन से मुझे कॉल नहीं कर रहे, खैरियत तो है ना?
हाँ बेटा हाँ, अब ये टाइम ही तो देखना पड़ेगा, यही तो दिन आने थे हम पर। अब हम ही क्या करें, इतने मजबूर हैं। जब हम सोने का टाइम होता है तुम्हारे जागने का होता है, जब हमारे जागने का होता है तुम्हारे सोने का होता है। बताओ मैं क्या करूँ। वो तो सब ठीक है, पर बताएं डैड कैसे हैं, डैड की तबीयत कैसी है, वो कैसे हैं। हाँ हाँ, उन्हीं का पूछ लो, उन्हीं का पूछने के लिए तो तुम मुझसे बात करते हो, मेरे से तो कोई बात करनी नहीं है। अपने पापे का, उस पापड़ का पूछते रहो, और तो तुम्हें कोई काम ही नहीं है। मॉम वो पापा होता है, पापड़ नहीं होता। उनको पापा या डैड कहते हैं। मेरी मर्जी, मैं उनको पापड़ बोलूँ या मैं कुछ भी बोलूँ, मेरे हस्बैंड है, मैं उनको नुसवार बोलूँ, कुछ भी बोलूँ। तुम होते को नहीं ये बात करने वाले, बताओ मुझे। अरे मॉम आप गुस्सा क्यों कर रही हैं, आप बताएं तो सही, क्या बात थी जिसके लिए आपने मुझे कॉल किया। क्या बात थी। हाँ हाँ हाँ, तुम तो यहाँ मशीन लगा के बैठे हो, मैं तुमसे पैसे मांगूंगी जिसके लिए मैं तुमसे बात करूंगी। तुम्हारी माँ हूँ, जाहिर है तुम्हारा हाल पूछने के लिए फ़ोन किया है। ओहो मॉम, आप काम होकर भी तो बात कर सकती है, इतने गुस्से में बात क्यों कर रही हैं, प्यार से बात करें ना, आप इतने गुस्से में बात क्यों कर रही हैं। आप थोड़े काम होकर बात करें। हाँ मैं ही तो गुस्सा करती हूँ, हर एक को तो मेरी जुबान ही बुरी लगती है, मेरी जुबान तो छुरी की तरह चलती है। एक तुम्हारा वो पापड़ है जो हर टाइम मुझे बुरा भला कहता रहता है, और अब तुम भी कह लो, दोनों बाप बेटा बैठ के मेरी टांग खींचा करो, और तो तुम दोनों को कोई काम नहीं है। मैंने ये फ़ोन करना था, ये बिल्लू कैसा है, वो लेजी बिल्लू कैसा है, क्या अभी भी वो लेजी है या कुछ ने कहा हरकत की है, कोई एक्टिव हुआ है। वो शुगा शुगा आपको पता है वो तो वैसा ही अभी भी लेजी है, अभी भी कहीं सोया पड़ा होगा। आपको तो पता है उसको, उसकी नींद कितनी प्यारी है। हाँ, जो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे सकता, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को टाइम नहीं दे सकता, उससे मैं क्या ही तवक्का कर सकती हूँ, बताओ मुझे। सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्या आप जाग रहे हैं, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तुम्हारे कमरे में से लड़की की आवाज़, एक खूबसूरत लड़की की आवाज़। तुम्हारे कमरे में लड़की क्या कर रही है, बताओ मुझे, कौन है ये लड़की। हाँ मॉम मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ, ठीक है। मैं कॉल बंद करता हूँ, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा, और पापा को भी मेरा तरफ से जो है पूछिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं कॉल रख रहा हूँ, ठीक है मॉम, अपना ख्याल रखिएगा। क्या मतलब, मेरी कॉल कट कर दी। अरे पापड़ जी, जेके के पापड़ जी, आप सुन रहे हैं कुछ, बोलिए, कुछ सुन रहे हैं आप। आपको पता है क्या हुआ है। मेरे ख्याल से मेरे पास कान है, और वो दोनों कान सुनने के लिए होते हैं, इसलिए मेरे पास सुनने की ताकत है। मैं सुन रहा हूँ, बताओ क्या हो गया, कौन सी क़यामत आ गई जो तुमने इतना ज़्यादा हंगामा मचा रखा है। क्या हुआ है, बताओ मुझे क्या हुआ है। अरे जेके के कमरे में से लड़की की आवाज़ आ रही है, जेके के कमरे में से। हाँ, ये किस तरह के गंदे इशारे कर रहे हैं आप। जिस तरह के तुमने किए थे मैंने भी वैसे इशारे किए। मुझे लगा मेरी बीवी थोड़ी रोमांटिक हो रही है। रोमांस गया भाड़ में, हमारे बेटे के कमरे में से लड़की की आवाज़ आई है। सोचो, जेके के कमरे में से लड़की की आवाज़ आई है। वो जेके जो लड़कियों के पास से भी नहीं गुजरता, उसके कमरे में से लड़की की आवाज़ आई है। हमारा बेटा जवान हो गया है, कुछ सोचो आप। हाँ तो क्या हो गया। हाँ, कैसे आदमी हैं आप, कितने गंदे आदमी हैं। आपके बेटे के कमरे में से लड़कियों की आवाज़ आ रही है, और आप पूछ रहे हैं क्या हुआ। अरे आपका बेटा जवान हो गया है, अब हमें शादी की तैयारी करनी चाहिए, और अपना मुंह सीधा करें। अब मैं रोज़ पार्लर जाऊंगी, अपना पेडिक्योर मैनिक्योर करवाऊंगी, ताकि मैं शादी में बिल्कुल सुंदर खूबसूरत लगूं। मैं सबसे अलग दिखना चाहती हूँ, मैं बहुत प्रिटी दिखना चाहती हूँ। चाहती हूँ सारे लोग मुझे ही शादी में देखें, और दुल्हन को छोड़ के सब कहें कि जेके की मॉम देखो कितनी प्यारी है, जेके की मॉम देखो कितनी प्यारी है। बस मुझे पैसे दें, और मैं कल से ही प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट लूँगी, किसी भी तरह की कोताही नहीं करूँगी। पर जेके से तो पूछ लो, शादी के बारे में तुमने खुद से ही सब कुछ सोच लिया। मैं जेके की माँ हूँ, उसकी नस नस से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि अगर उसके रूम में से लड़की की आवाज़ आई है तो कोई ना कोई चक्कर है, और कुछ दिनों के बाद वो खुद ही बता देगा। तो तब फिर मेरे से तैयारी नहीं होगी, मेरी तैयारी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सो मैं अभी से एडवांस में तैयारियाँ कर रही हूँ। आप भी करना चाहते हैं तो बेशक कर लें। ओहो, जो मर्जी करो, मैं तुम्हें क्या ही कह सकता हूँ, तुम्हारी आगे किसकी ही चलती है। ठीक है, जो तुम्हारा दिल आता है वो करो, मैं क्या ही कर सकता हूँ। हाँ, मेरी खुशी तो आपसे देखी नहीं जाती ना, बड़े ही खड़ूस इंसान हैं आप। हाँ, मेरी बीवी वर्ल्ड वाइड हैंडसम है, मैं क्या करूँ। हाँ वो तो मैं हूँ, ऐसी बात तो है। ते इतनी रात को तुम मेरे रूम में क्या करने आई हो। खैर तो है, कुछ चीज़ चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए तो मुझे बताओ, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। वो मैं भूल गई मैं क्या करने आई थी। हाँ याद आया, मैं तो कोक लेकर आई थी, मैं कोक पीने लगी, सोचा आपसे भी पूछ लूँ। इतनी रात गए तुम मेरे रूम में कोक देने आई हो, कितनी बेवकूफ़ हो तुम। एक जवान लड़के के रूम में कोक देने आई हो, जवान। कहाँ है लड़का, मुझे भी तो दिखाए। मैं लड़का नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हें लड़का नजर नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात नहीं है। क्या मैं तुम्हें कुछ करके ही बताऊं कि मैं जवान हूँ। आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, आप देखो क्यों डरा रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आप बहुत अजीब से बिहेव कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। अरे ते मेरी बात तो सुनो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, रुको ते मेरी बात सुनो, मैं मजाक कर रहा हूँ। रुक तो जा, मेरी बात तो सुनो। ते नहीं रुकने वाली, ते जा रही है, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। कितनी बेवकूफ़ है ये,
छोटी सी बात पे डर जाती है। बहुत ही पागल है ये, पर जो भी है मुझे बहुत पसंद है ये। पर पता नहीं मैं उसे कभी कह पाऊंगा या नहीं कह पाऊंगा, कुछ समझ नहीं। ये जी के सर कितनी अजीब बातें कर रहे थे, किस तरह की बातें कर रहे थे। मैं तो कोक देने गई थी और वो इतनी अजीब बातें कर रहे थे। जवान लड़का किसी के रूम में कितनी अजीब बातें कर रहे थे। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मैं बहुत मुश्किल से वहां से आई हूँ। अगर मेरा दिल बाहर आ जाता और मैं मर जाती फिर, पर वो ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? उन्होंने तो कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की। वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। आई थिंक मुझे सो जाना चाहिए। ते मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम मुझे इस बात का जवाब दोगी? ते तुम्हें माफिया कैसे लगते हैं? ये जो माफिया होते हैं तुम्हें कैसे लगते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि ये जो माफिया है ये किस तरह के लोग होते होंगे? तुम माफिया के बारे में क्या जानती हो? तुम्हें कुछ इनके बारे में पता है? हमें बताओ। शुगर, ये कैसी बातें कर रहे हो? चुपचाप अपना खाना खाओ, फजूल बातें नहीं करते। माफिया? टे को तो माफिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। ते तो माफिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तेने तो सिर्फ मूवीज में देखा है कि माफिया होते हैं, वो बहुत बुरे लोग होते हैं। वो हर टाइम लोगों को काटते मारते रहते हैं। वो हर टाइम खून में लदे होते हैं, उनके ऊपर हमेशा खून लगा होता है। वो हमेशा लोगों को कत्ल करने के बारे में सोचते रहते हैं। वो बहुत बुरे लोग होते हैं, उनका बस नहीं चलता, वो सबको कत्ल कर दे। इतने बुरे लोग होते हैं। तेको माफिया बिल्कुल पसंद नहीं है और तेको तो खून से बहुत डर लगता है। इसका मतलब तेको माफिया नहीं पसंद? इसका मतलब जब तेको पता चलेगा कि हम माफिया हैं तो क्या हमें छोड़ देगी? पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ते अब सिर्फ मेरी है और तेको यहाँ रहना पड़ेगा, बाय हुक और बाय कुक। ठीक है सर, आप क्या सोच रहे हैं? किन ख्वाबों में खोए हैं? कुछ नहीं थे, तुम खाना खाओ। बट हाँ, एक मिनट, कुछ माफिया अच्छे भी होते हैं, जिस तरह रॉबिन हुड है उस तरह के माफिया भी होते हैं। वो माफिया मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ते ये रॉबिन हुड कौन है? हमने तो कभी नाम नहीं सुना। हाँ, आपने रॉबिन हुड का नाम नहीं सुना? आपने रॉबिन हुड का नाम नहीं सुना? टॉम एंड जेरी कार्टून नहीं देखे आपने? उसमें जो जेरी होता है वो रॉबिन हुड होता है। वो अमीर लोगों से पैसे छीन के गरीबों को देता है, वो गरीबों की हेल्प करता है। देखो ऐसे माफिया बहुत अच्छे लगते हैं, जो गरीबों की हेल्प करते हैं, जो बुराई का खात्मा करते हैं और अच्छाई का साथ देते हैं, जो पुलिस का काम करते हैं लेकिन इलीगल तरीके से करते हैं। ये माफिया बहुत अच्छे होते हैं, ये लोगों की हेल्प करते हैं। मुझे ऐसे माफिया बहुत पसंद है। पता है, मेरा एक ड्रीम था कि किसी माफिया को मुझसे मोहब्बत हो जाए, किसी अच्छे माफिया को, और वो मुझे फोर्सफुली अपने पास रख ले, हमेशा के लिए अपने पास। कितना रोमांटिक है ना ये? हाँ ते, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और हाँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखूँगा। और हाँ, मैं एक बुरा माफिया नहीं हूँ, काश तुम ये बात समझ जाओ। पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुम मेरे पास ही रहोगी। मैं किसी को तुम्हारे पास आने भी नहीं दूंगा, और अगर कोई तुम्हें मुझसे छीनना चाहेगा तो उस शख्स को मैं बता दूंगा कि जेके कौन है, उसको मैं दुनिया से दूर भेज दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। ते क्या चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे, इस तरह क्यों देख रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, आपको कैसे पता चल जाता है कि मुझे कुछ चाहिए? आप सच में मैजिशियन हैं, आपको सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। आपको कैसे पता कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं कुछ सोच रही हूँ? आपको कैसे पता? ते तुम्हें क्या चाहिए तो मुझे वो बताओ, और बातें नहीं करो। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? वो मुझे शॉपिंग पे जाना था, मुझे ग्रॉसरी करनी है। तो चले जाओ, तुम शुगा के साथ चले जाओ, नहीं तो गार्ड के साथ ग्रॉसरी करने चले जाओ। इस पे इस तरह मुंह बनाने की क्या बात है? बताओ मुझे। पर मुझे गार्ड्स के साथ नहीं जाना, मुझे शुगर सर के साथ भी नहीं जाना, मुझे गार्ड्स के साथ नहीं जाना। तेको गार्ड्स के साथ नहीं जाना। तेको ऐसे लगता है जैसे मैं किसी माफिया की वाइफ हूँ और वो मुझे अपने एनिमी से प्रोटेक्ट कर रहा हो। हर तरफ गार्ड्स होते हैं, लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं। तेको साइकिल पे जाना है, अपनी साइकिल पे जाना है, प्लीज तेको जाने देना। तेको अपनी साइकिल पे जाना है, तेको कार्स में अच्छा नहीं लगता, प्लीज तेको जाने देना। अच्छा ये देखे ना, ते की तरफ देखे तो सही। म्याऊ, मुझे जाने दे। ओफ, मैं इस लड़की का क्या करूं? ये इतनी पागल क्यों है? इस तरह की बातें करके तुम मुझे हमेशा अपनी बातों में लगा लेती हो और अपनी बात मनवा लेती हो। अच्छा ठीक है, तुम चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकता। थैंक यू सो मच जेके सर, आप बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं।
ते को सारी टैक्टिक्स आती हैं कि आपको कैसे मनाना है। मैंने आपको मना लिया। ते चली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे, ते चली। जेके, ये तुमने ठीक नहीं किया। हमें उसको इस तरह अकेले नहीं भेजना चाहिए। तुमने उसको कैसे अकेले जाने दे रहे हो? तुम्हें पता है ना बाहर। मुझे सब पता है कि बाहर बहुत खतरा है और वो अकेली नहीं जा रही। हम उसके साथ जाएंगे, उसका पीछा करेंगे, हम ते को चेस करेंगे और उसको पता भी नहीं लगने देंगे कि वो बीबी सिक्योरिटी में जा रही है। ओहो हो, इतनी ज़्यादा परवाह, इतनी ज़्यादा केयर। दाल तो पूरी काली है। हाँ, तुम दाल काली समझो या पीली समझो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी सोचो। ला 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 ना ना ला ला ना रे ना रे ना रे ला 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 ला। ये क्या हो रहा है? बच्चे खेल रहे हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हमें पकड़ो, मुझे पकड़ो, इसे पकड़ो। यार, ये कितने मजा कर रहे हैं। मुझको भी इनके साथ खेलना है। कितने प्यारे ये फ्लावर्स भी, कितने प्यारे, ट्री कितना प्यारा है। मुझे भी खिलाओ, आप भी खेल ले और हम दोस्त बन जाते हैं। फिर आप हमारे साथ खेल लेना। तेको ये वाली गेम बहुत अच्छे से आती है। ते स्टेटिंग भी कर लेती है। ते को सब कुछ आता है। ते बहुत टैलेंटेड है। हाँ, आप लोगों के पास डॉग भी है क्या? मैं आपकी डॉगी के साथ खेल सकती हूँ। ते को डॉगी बहुत पसंद है। क्या आप ते को डॉगी के साथ खेलने देंगे? मैं तो देखे तो सही। म्याऊ 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 म्याऊ। जी, आप खेल सकती है। ये डॉगी कितना छोटा सा है, कितना प्यारा सा है। ये वाला भी बहुत क्यूट है। कितना क्यूट है ये वाला। और ये वाला तो बिल्कुल अजीब है। कितना मजा आ रहा है इसको सताने में। और ये वाला तो सबसे क्यूट है। कितना प्यारा है, मुझे पुछिया कर रहा है। चलो, मैं आप सबके पिक्चर्स लेती हूँ। सी चीज। हाँ, मुझे भूल गया, मैंने तो क्रॉसिंग करनी थी। भागो ते, वरना चाहिए तुम्हारा खून पी जाएगा। देख रहे हो शुगा, देख रहे हो इसकी हरकतें। ये लड़की यहाँ पर ग्रॉसरी करने आई है। ये इसकी ग्रॉसरी हो रही है, इसीलिए गार्ड्स के लिए नहीं मान रही थी। देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, सब कुछ नजर आ रहा है कि किस तरह एक डॉगी उसकी किस कर रहा था। तुमसे अच्छा तो वो है। हाँ, ये बात तो मैंने नोटिस ही नहीं की। उस डॉगी की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी तेरे को किस कर रहा है। नहीं छोड़ूंगा मैं उस डॉगी को, नहीं छोड़ूंगा। शुगा, उस डॉगी का अता पता करो और उस डॉगी को भी इस दुनिया से दूसरे जहां में पहुंचा दो। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे तेरे को किस किया। उसको दूसरे जहां में पहुंचना होगा। ये लो, यही रह गया था। पहले छिपकलियां मारो, अब डॉगी मारो। मुझे लगता है कि मैं इंसान का सर्जन नहीं हूँ, उसका चीरा फाड़ा नहीं करता। मैं कोई माफिया नहीं हूँ, बल्कि मैं गली का कोई पर्सन हूँ जो लोगों के जानवर मारता फिर रहा हूँ। यही करना रह गया था मेरी लाइफ में। बताओ मुझे, जो भी है, मुझे वो हर हाल में मुर्दा चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई ते को किस करने की? वो खुद को समझता क्या है? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ते के पास कोई भी आई है, उसको कोई भी टच भी करे या उससे कोई बात भी करे और वो किस कर रहा था। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। मैं सोचता हूँ कि अभी तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। अगर तुम्हें उससे मोहब्बत होगी, तुम तो दुनिया जला दोगे उसके लिए। पता नहीं तुम कितने पागल हो जाओगे। अभी तो वो जस्ट हमारी एक मेड है। तो शुगा, समझ जाओ कि मैं ते के लिए वाकई दुनिया जला सकता हूँ। पूरी दुनिया जला सकता हूँ मैं अपनी ते के लिए। समझे तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हें समझना भी नहीं चाहिए।